Hello, good morning friends. Welcome once again all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue textual exercise 9.1. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस तक आपके साथ डिस्कस किए और इसके सॉल्यूशन दिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। आपको याद दिला दें कि ये कंटिन्यू 5th वीडियो है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. So then find the height of the pedestal. Height of the pedestal. Let AB be the statue जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। BC बी द पेडेस्टल जिस पर ये स्टैचू को बिठाया गया है, मतलब कि इसे स्टैंड भी कह सकेंगे सिंपल वर्ड में। एंड D बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल आर मेजर। D वो ग्राउंड पॉइंट है जहाँ से हमने एलिवेशन एंगल को फॉर्म किया है, मेजर किया है। सबसे पहले ट्राइंगल BCD को लेंगे। यहाँ पर 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन CD होगा। 1045 की वैल्यू है 1, सो देयरफॉर BC अपॉन CD इक्वल टू 1, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू CD। दूसरा ट्राइंगल है ACD जिसमें AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा अपॉन BC इज इक्वल टू 10 अपॉन CD इक्वल टू 1060। तो दूसरा रेशियो हम ले रहे हैं 1060 इज इक्वल टू AC अपॉन CD, वेयर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। नाउ पुट द वैल्यू हियर। AB इज इक्वल टू 1.6, सो देयरफॉर 1.6 प्लस BC अपॉन BC बिकॉज BC इक्वल टू CD। सो 1.6 प्लस BC इक्वल टू BC इंटू √3, therefore BC into bracket √3 minus 1 equal to 1.6, and therefore BC is equal to 1.6 divided √3 minus 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है √3 minus 1, तो इसे रेशनलाइज करेंगे हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। So therefore we get 1.6 into √3 plus 1 divided √3 minus 1 into √3 plus 1। अब √3 minus 1 and √3 plus 1 ये दो फैक्टर्स हैं हमारे। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी याद करनी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू A² माइनस B²। तो इसके हिसाब से √3 minus 1 इंटू √3 plus 1 इसका सिंप्लीफिकेशन होगा √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन होगा 3 minus 1 इक्वल टू 2। सो देयरफॉर 1.6 इंटू ब्रैकेट √3 minus 1 बाय 2। अब 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8। तो यहाँ पर फाइनली सिंप्लीफाई फॉर्म मिलेगा 0.8 इंटू ब्रैकेट √3 plus 1। So therefore the height of the pedestal is 0.8 into √3 plus 1 meter। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter height, and find the height of the building। यहाँ पर आमने सामने टावर और बिल्डिंग लगाए गए हैं। टावर जिसे हमने CD से डिनोट किया है जिसकी हाइट है 50 मीटर्स, और AB है वो बिल्डिंग की हाइट है, मतलब कि बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग की टॉप से टावर के बॉटम को देखते हैं तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फॉर्म हुआ है,
और बिल्डिंग की बॉटम से टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फॉर्म हुआ है. सो लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर और हाइट ऑफ द टावर. In triangle CDB, CD upon BD is equal to 1060 and therefore 1060 is equal to, यहाँ पर CD की वैल्यू 50 मीटर्स लगाएंगे और 1060 होगा √3. So therefore 1060 is equal to CD upon BD. Therefore 50 by BD is equal to √3 and then BD is equal to 50 by √3. In triangle ABD, AB upon BD is equal to 1030. Therefore AB इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई 1030. 1030 की वैल्यू होगी 1/√3 और बी डी हमें मिला है 50 इंटू √3. सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 50/√3 मल्टीप्लाई 1/√3. फाइनली हमें मिलेगा 50 1 ज़ा 50 by √3 square is equal to 3. So we get 50/3 means 16 integer 2/3 meter. Therefore the height of the building is 16 integer 2/3 meter. एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10. Two poles of the equal height are standing opposite each other and either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. Let AB and CD be the poles and O is the point from where the elevation angle are measured. O वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मेज़र किया है. CD पोल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और AB पोल के लिए है 60 डिग्री. सबसे पहले इन ट्राइंगल ABO, AB upon BO is equal to 1060. Here 1060 is equal to √3. Therefore BO is equal to AB upon √3. Now in triangle CDO, CD upon DO is equal to 1030. The value of 1030 is equal to 1/√3 and आगे सिंप्लीफाई करेंगे. CD upon 80 minus BO equal to 1/√3. Therefore CD into √3 is equal to 80 minus BO. नाउ बी ओ की वैल्यू हम लगाएंगे ए बी अपॉन √3. इक्वेशन हमारा जो रिजल्ट फर्स्ट था इसके बेस पर. देयरफॉर सी डी इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस बी ओ. देयरफॉर सी डी √3 इज इक्वल टू 80 माइनस ए बी अपॉन √3 एंड देयरफॉर सी डी √3 इज इक्वल टू सी डी √3 इंटू ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 80. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आगे मिलेगा CD √3 plus AB upon √3 equal to 80. Now since the poles are of the equal heights, therefore अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे. CD equal to AB. Therefore CD into bracket √3 plus 1/√3 equal to 80. Therefore CD is equal to 3 plus 1/√3 is equal to 80. And then we get CD is equal to 80 √3 by 4. Therefore 20 into √3 meter. BO is equal to AB by √3 equal to CD by √3. Therefore 20 √3 by √3. √3 is cancelled out, which is the common factor, and the BO is equal to 20 meters. So now DC is equal to BD minus BO equal to 80 minus 20 is equal to 60 meter, and therefore the height of the poles is 20 into √3 meter and the point is 20 meter and 60 meter far from the poles. Okay, next question की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. A TV tower stand vertically on the bank of the canal. From the point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away, from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. यहाँ पर ट्राइंगल ABC सबसे पहले कंसिडर करेंगे.
और इसके लिए 1060 लेते हुए जिसकी वैल्यू होगी √3, सो देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1060, देन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3, सिंप्लीफाई करते हुए बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 मिलेगा। इन ट्राइंगल ए बी डी में 1030 को लेते हुए जिसकी वैल्यू होगी 1/√3 और बी डी होगा बी सी प्लस सी डी, सो देयरफॉर 1030 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, therefore AB upon BC plus CD is equal to 1/√3, AB upon √3 plus 20 is equal to 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे AB √3 upon AB plus 20 √3 equal to 1/√3, and therefore we get 3AB is equal to AB plus 20 √3। 3AB माइनस ए बी को राइट साइड से हम ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो 3AB माइनस ए बी इक्वल टू 20√3 मिलेगा। देयरफॉर 2AB इज इक्वल टू 20√3, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हुए AB इज इक्वल टू 10√3m मिलेगा। नाउ BC इज इक्वल टू AB अपॉन √3, सो 10√3/√3 cancel out, which is the common factor, and finally we get BC is equal to 10 meter. Therefore the height of the tower is 10√3 meter and the width of the canal is 10 meter. One more question here, question number 12. From the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of the depression of its foot is 45. So determine the height of the tower. Figure आपके स्क्रीन पर, let AB be a building and CD be a cable wire. In triangle ABD, AB upon BD is equal to 1045, AB is equal to 7 meter and 1045 is equal to 1. So therefore BD is equal to 7 ones are 7 meter. In triangle ACE, AC equal to BD is equal to 7 meter, और यहाँ पर कंसिडर करेंगे 1060 को जिसकी वैल्यू होगी √3, सो CE अपॉन AE is equal to 1060, then CE by 7 is equal to √3, therefore CE is equal to √3 into 7 meter, therefore CD is equal to CE plus ED, that means 7√3 plus 7 meter, 7 को कॉमन निकालते हुए CD is equal to 7 into under √3 plus 1 meter मिलेगा। Therefore the height of the cable tower is 7 into bracket √3 plus 1 meter होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Let AB be the lighthouse या फिर height of the lighthouse and the two ships be at point C and D respectively. In triangle ABC, AB upon BC is equal to 1045 degree and the value of 1045 is equal to 1, AB is equal to 75, therefore AB upon BC is equal to 1045. Now put the value here and we get 75 upon BC is equal to 1, therefore BC is equal to 75 meter. In triangle ABD, AB upon BD is equal to 1030, value of the 1030 is equal to 1/√3 and AB is equal to 75. Here one more things, BD is equal to BC plus CD and BC is equal to AB means 75. So now we get AB upon BD is equal to 1030, AB is equal to 75 upon BC plus CD, which is the value of BD, equal to 1/√3. So 75 upon 75 plus CD is equal to 1/√3, and now simplify with the cross multiplication. 75 √3 equal to 75 plus CD, therefore CD is equal to 75 √3 minus 75. 75 को कॉमन निकालते हुए 75 into bracket √3 minus 1 meter equal to CD, and therefore the distance between the two ships is 75 into √3 minus 1 meter.
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनिंग वीडियो में यहाँ तक रखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे, आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।